हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपकी अपनी ऑनलाइन पाठशाला में। और हम राजस्थान के परिवहनों के अंतर्गत हमने एक तो सड़क परिवहन पढ़ लिया था, सड़क के बाद में हमने रेलवे परिवहन भी पढ़ चुके हैं। आज जो अपना दोस्तों अगला टॉपिक रहेगा अपना, वो कौन से परिवहन से संबंधित रहेगा, तो वो रहेगा अपना एक परिवहन है साथियों, जिसका नाम है कौन सा, तो हम पढ़ने जा रहे हैं कौन सा, तो हम पढ़ने जा रहे हैं साहब वायु परिवहन। देखो, वायु परिवहन की दोस्तों अगर मैं बात करूं ना, तो वायु परिवहन समय की बचत में सबसे सस्ता मार्ग है भाई। देखो, समय की जो अगर बचत करनी है, समय की बचत में सस्ता मार्ग है। समय की अगर बचत करनी है आपको, तो आप कौन सा मार्ग चुनोगे दोस्तों, तो आप चुनोगे अपना वायु परिवहन। लेकिन यह आपके आर्थिक दृष्टि से महंगा हो जाएगा, ठीक है ना। समय की बचत अगर आपको करनी है, तो समय की बचत की दृष्टि से सबसे सस्ता मार्ग कौन सा होगा, आप कहोगे गुरुजी वायु परिवहन होगा। अब इसके जो पॉइंट है अपने सबसे इंपॉर्टेंट, पहला पॉइंट तो यही कि भारतीय संविधान में कौन सी सूची का अंग है। तो दोस्तों ध्यान रखना, वायु परिवहन भारतीय संविधान में अगर हम बात करें, तो भारतीय संविधान में साथियों यह अपने संघ सूची का अंग हो जाएगा। वायु परिवहन भारतीय संविधान के अंदर कौन सी सूची का अंग होगा साथियों, तो आप कहोगे कौन सी सूची का अंग होगा बेटा, संघ सूची का अंग होगा। कि वायु परिवहन भारतीय संविधान में किस सूची का अंग है, संघ सूची का अंग है। फिर अगर हम बात करें साथियों कि वायु परिवहन का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था, ये वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण भारत में कब हुआ था, तो ये हुआ था साथियों कब, तो आप बताओगे साथियों 1 अगस्त 1953। इसकी डेट आप इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान रखोगे। देखो, वायु परिवहन समय की बचत में सबसे सस्ता मार्ग है। फिर आप बताओ कि वायु परिवहन भारतीय संविधान में कौन सी सूची का अंग है, तो क्या बताओगे बेटा, तो संघ सूची का अंग है। फिर आप बताओ कि वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, तो आप बताओगे 1 अप्रैल 1953 को हुआ था। ध्यान रखना साथियों कि अगर आपको कोई पूछता कि एयरफोर्स फ्लाइंग क्लब, एयरफोर्स फ्लाइंग क्लब या फ्लाइंग कॉलेज कहां पर है, तो एयरफोर्स फ्लाइंग क्लब कहां पर है, तो ये आपका कहां पर है साथियों, तो आपके जोधपुर में है। और जोधपुर में कब खुला था, तो ये खुला था साथियों 1929 में। और किसने खोला, तो आप बताओगे साथियों किसने खोला था अपने, तो ये खोला था अपने उम्मेद सिंह ने खोला था। प्रश्न अगर कोई आपको पूछे कि बताओ एयरफोर्स फ्लाइंग क्लब की स्थापना कब हुई थी, तो 1929 में हुई थी। किसने की, तो उम्मेद सिंह ने। कहाँ की, तो अपने जोधपुर में की थी। ये कॉलेज भी यहीं पर है, एयरफोर्स कॉलेज भी पूछे तो भी कहाँ पर होगा, आपका जोधपुर में होगा। साथियों ध्यान रखना, आजादी से पूर्व, आजादी से पूर्व राजस्थान में 2 वायु सेवाएं कार्यरत थी। 2 वायु सेवाएं कार्यरत थी, ठीक है ना। आजादी से पहले, जब अपना देश आजाद नहीं हुआ था, उससे पहले केवल 1947 कह सकते हो। इससे पहले राजस्थान में 2 थी। कहां कहां पर थी गुरुजी, जयपुर में थी और जोधपुर में थी। इसके अलावा राजस्थान में कहीं पर एरोप्लेन नहीं चलते थे, केवल 2 ही जगह थी। तो ध्यान रखना 4 पॉइंट कि भारतीय संविधान में सबसे पहला तो कौन सी सूची का अंग है, तो संघ सूची का अंग है। फिर ध्यान रखना कि राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, तो आप क्या बताओगे बेटा, 1 अगस्त 1953 को हुआ था। फिर ध्यान रखोगे एयरफोर्स फ्लाइंग कॉलेज कहां पर या क्लब कहां पर है, तो जोधपुर में है। स्थापना कब हुई थी, तो 1929 में हुई थी। किसने की थी, तो आप क्या बताओगे बेटा, उम्मेद सिंह ने की थी। फिर आप बताओगे कि आजादी से पहले राजस्थान में वायु सेवाएं कितनी थी, तो आप कितनी बताओगे बेटा, 2 थी। पहली कौन सी थी, जयपुर थी। दूसरी कौन सी थी, जोधपुर थी। पहली जयपुर, दूसरी जोधपुर। पहली जयपुर, दूसरी जोधपुर थी, ठीक है ना। अब हम चलते हैं दोस्तों आगे की ओर, जो अपना सबसे इंपॉर्टेंट है। देखो क्या इंपॉर्टेंट है गुरुजी, वर्तमान में राजस्थान में कुल 32 हवाई पट्टियां हैं। अब समझना यहां पर गुरुजी मैं क्या बता रहा हूं, इस चीज को समझना।
वर्तमान में राजस्थान में कुल हवाई पट्टियों की संख्या कितनी है? 32, जिसमें से सीधा सीधा हवाई अड्डे कितने हैं? हवाई अड्डे आप कहोगे गुरुजी हवाई अड्डे राजस्थान में कितने हैं? 10 है। तो इसका मतलब जब हवाई अड्डे को निकाल दोगे तो 32 में से अब कितनी बची? 22। अब हवाई पट्टियां 22 है, ये हवाई अड्डे है, हवाई अड्डे यहां पर 10 है, 32 में से 10 निकाल दो, अब कितनी बची? 22। 22 में से निजी कितनी है? निजी 4 है, तो अब कितनी बची? 18। ये 18 राजस्थान सरकार के अधीन है। बस इतना सा ध्यान रखना। राजस्थान में कुल हवाई पट्टियां की संख्या पूछे तो कितनी होगी? 32, जिसमें 10 तो हवाई अड्डे है। अब कितनी बची? 22, जिसमें से निजी कितनी है? 4 है, बाकी बची कितनी? 18 है। 18 के बाद में झालावाड़ में प्रस्तावित है, गंगानगर में प्रस्तावित है, धौलपुर में प्रस्तावित है, जोधपुर में प्रस्तावित है, भीलवाड़ा में प्रस्तावित है, ऐसे करके प्रस्तावित और भी बहुत सारी है, लेकिन अभी तक राजस्थान सरकार के अधीन 18 हवाई पट्टियां हैं। निजी पूछे तो कितनी होगी? 4। अब गुरुजी 4 कौन कौन सी है जो वो देखना आप। ये आपका राजस्थान है, इधर चारों हवाई पट्टियां आप इधर ही देख लेना। एक यहां पर है, बाकी तो भूल जाओ, ये निजी इंपॉर्टेंट, इससे प्रश्न पूछा जाता है। एक का नाम है कांकरोली। गुरुजी कांकरोली कहां लगती है? बेटा राजसमंद में लगती है। किसके द्वारा है? तो ये जेके ग्रुप है, आपका जेके सीमेंट वाला ना, जेके टायर वाला, जेके वो चलाता है। एक है यहां पिलानी, कहां लगता गुरुजी? झुंझुनू, बिड़ला ग्रुप, पिलानी, झुंझुनू, बिड़ला ग्रुप, जेके ग्रुप कांकरोली में है राजसमंद। एक अपना वनस्थली विद्यापीठ जो है ना, टोंक, वनस्थली विद्यापीठ टोंक। एक है यहां 12 में, किसकी है गुरुजी? अडानी ग्रुप की है। ये चारों की चारों निजी हवाई पट्टियां ध्यान रखनी है आपको। राजस्थान सरकार के अधीन पूछे तो 18, कुल पूछे तो 32, जिसमें से हवाई अड्डे पूछे तो 10, निजी पूछे तो 4, राजस्थान सरकार की कितनी होगी? 18। कांकरोली कहां पर है? राजसमंद। ग्रुप कौन सा है? जेके। पिलानी कहां पर है? झुंझुनू। ग्रुप कौन सा है? बिड़ला। वनस्थली कहां पर है? तो टोंक। और 12 में आपका ग्रुप कौन सा लगेगा बेटा? अडानी ग्रुप। ये जो 4 हवाई पट्टियां ये निजी रूप से स्थापित है। निजी कहीं बार पूछा जा चुका है। 4 हवाई पट्टियां दे देगा, पूछेगा ये बताओ कि कौन सी निजी है और कौन सी निजी नहीं है। कांकरोली राजसमंद, पिलानी झुंझुनू, वनस्थली टोंक और 12 हवाई पट्टी अडानी ग्रुप की जो आपके निजी है। अब हम बात करते थोड़ी सी हवाई अड्डों के बारे में। देखो राजस्थान में 10 हवाई अड्डे हैं। अब यहां समझना बेटा आप थोड़ा सा, एग्जाम व्यू की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जहां से आपका प्रश्न कहीं बार पूछा भी जा चुका है। देखो ये आपका राजस्थान है। एक हवाई अड्डा लगता साथियों यहां सूरतगढ़, गुरुजी कहां पर है? श्री गंगानगर में। एक लगता है यहां नाल, बीकानेर में। एक है यहां जैसलमेर में। एक है यहां जोधपुर में। एक है यहां फड़ौदी में, फड़ौदी भी जोधपुर में है। एक है यहां उत्तर तलाई, कहां है गुरुजी? बाड़मेर में। ये जो पाकिस्तान की सीमा के निकट जो आपको 10 दिख रहे हैं ना, सूरतगढ़, गंगानगर, नाल, बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, फड़ौदी और उत्तर तलाई बाड़मेर, ये सब के सब हवाई अड्डे साथियों ध्यान रखना वायुसेना के अधीन है। कहीं बार पूछा जा चुका है, निम्न में से बताओ कौन सा वायुसेना के अधीन है? तो सूरतगढ़ कहां पर है? तो गंगानगर, याद रख लेना, एक बार रट लेना, इनको सीधा सीधा बता रहा हूं। सूरतगढ़ कहां पर है? श्री गंगानगर। नाल कहां पर है? बीकानेर। जोधपुर, फड़ौदी, 2 जोधपुर में, जोधपुर और फड़ौदी केंद्र है। फिर जैसलमेर, फिर उत्तर तलाई और कौन सा है? बाड़मेर। इनमें ये 6 हवाई अड्डे हैं वायुसेना के दिन, 6।
सूरतगढ़, नाल, जैसलमेर, जोधपुर, फड़ौदी और उत्तर तलाई। इनमें से दो है, एक का नाम तो उत्तर तलाई बाड़मेर, एक का नाम है नाल। ये दोनों के दोनों कौन से हवाई अड्डे? तो आप बताओगे साथियों, दोनों के दोनों भूमिगत हवाई अड्डे हैं। भूमिगत, थोड़ा सा ध्यान रखना, ये दोनों आपके भूमिगत हवाई अड्डे हो जाएंगे। बाकी 6 हवाई अड्डे किसके अधीन है? वायुसेना, जिनमें से उत्तर तलाई और नाल दोनों कौन से होंगे? भूमिगत। एक हवाई अड्डा यहां पर है जिसका नाम क्या गुरुजी? इसका नाम है दोस्तों अपने सांगानेर हवाई अड्डा। कहां पर लगेगा गुरुजी? जयपुर। सांगानेर हवाई अड्डा कहां पर है? जयपुर में है। यह राजस्थान का प्रथम तथा भारत का 14वां अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। 14वां अंतर्राष्ट्रीय। अगर आपको राजस्थान से विदेश जाना है, इसी से जा सकते हो। इसे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, यह भारत का 14वां, राजस्थान का पहला है। सांगानेर हवाई अड्डा कहां पर है? जयपुर। इसे जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा मिला था ना, दर्जा कब मिला था? दर्जा मिला था बेटा इससे अपने 29 दिसंबर 2005 को। और इसकी जो अपने अधिसूचना आई थी, अधिसूचना वो कब आई थी? तो वो आई थी साथियों अपने फरवरी 2006 को। जबकि इसने पहली बार विदेश के लिए उड़ान कहां के लिए भरी? तो इसने भरी थी दुबई को। कब भरी थी? इसने भरी थी 17 फरवरी 2002 को। यह आपको 3 पॉइंट ध्यान रखने हैं कि सांगानेर हवाई अड्डा कहां पर है? तो जयपुर। यह राजस्थान का प्रथम और भारत का कौन सा है? 14वां। कौन से नंबर का कौन सा हवाई अड्डा? अंतर्राष्ट्रीय। ये सब बाकी राष्ट्रीय या घरेलू है, बाकी सब घरेलू है, जबकि यह अकेला अंतर्राष्ट्रीय है। तो दर्जा मिला था 29 दिसंबर 2005 को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का। अधिसूचना आई थी फरवरी 2006 में, जबकि उड़ान पहले ही भर चुका था। हाँ, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नहीं बनाना, उससे पहले कब भरा था? 17 फरवरी 2002 को। और कहां के लिए भरा था? तो अपने दुबई के लिए। एक हवाई अड्डा यहां पर है जिसका नाम है अपने महाराणा प्रताप हवाई अड्डा। कहां है गुरुजी? डबोक। उदयपुर वाले तो जानते हैं डबोक कहां पर है, तो उदयपुर में है। इसे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा देना प्रस्तावित है भाई। दूसरे नंबर का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये बनेगा, बनानी है, अब बन जाएगा। ये प्रस्तावित है, ये बन चुका। ये इंपॉर्टेंट है भाई, ये ध्यान रखना, ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। महाराणा प्रताप हवाई अड्डा डबोक उदयपुर में है। ये अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा प्रस्तावित है, जबकि ये बन चुका है। भारत राजस्थान का पहला और भारत का कौन सा है? 14वां। दर्जा मिला था 29 दिसंबर 2005। अधिसूचना आई थी फरवरी 2006 और उड़ान भरी थी दुबई के लिए 17 फरवरी 2002 को। एक हवाई अड्डा यहां पर है जिसका नाम है अपने कोटा हवाई अड्डा। कोटा। एक हवाई अड्डा यहां पर है किशनगढ़ हवाई अड्डा। कहां है गुरुजी? अजमेर। यह सबसे नवीनतम है भाई बेटा। गुरुजी उद्घाटन कब हुआ था? बता दूं था ना, उद्घाटन कब हुआ था? 11 अक्टूबर 2017। सबसे नवीनतम है यह। किशनगढ़ हवाई अड्डा कहां पर है? तो अजमेर सबसे नवीनतम है। उद्घाटन कब हुआ था? 11 अक्टूबर 2017। यह था वायु परिवहन है भाई। क्या दिक्कत है के अंदर? क्या कौन है? देखो राजस्थान में हवाई अड्डा कितना है? 10। 6 हवाई अड्डा किंग अधीन है, तो वायुसेना के अधीन है। वायुसेना के अधीन गुरुजी कौन कौन सा है? सूरतगढ़ कहां पर है? तो गंगानगर। नाल कहां पर है? तो बीकानेर। जैसलमेर हवाई अड्डा जैसलमेर। जोधपुर हवाई अड्डा जोधपुर। फड़ौदी हवाई अड्डा जोधपुर। और उत्तर तलाई कहां पर है? बाड़मेर। ये 6 हवाई अड्डा बताओ किसके अधीन है? वायुसेना। जिनमें से एक तो है आपका उत्तर तलाई बाड़मेर, एक है नाल। उत्तर तलाई और नाल दोनों कौन से हो गए? भूमिगत। फिर पूछे आपको कि इसके अलावा सांगानेर हवाई अड्डा कहां पर है? तो जयपुर। ये राजस्थान का प्रथम, भारत का कौन सा? 14वां। क्या बताओगे कौन सा हवाई अड्डा है? अंतरराष्ट्रीय। बाकी सब राष्ट्रीय घरेलू कहलाएंगे। दर्जा मिला था कब? 29 दिसंबर 2005 को। फिर ध्यान रखना इसकी अधिसूचना कब आई थी? फरवरी
6 को। फिर ध्यान रखना उड़ान कहां के लिए भरी थी, दुबई। कब भरी थी, 17 फरवरी 2002 को। उसके अलावा महाराणा प्रताप हवाई अड्डा कहां पर है, तो डबोक उदयपुर प्रस्तावित है। किशनगढ़ हवाई अड्डा अजमेर नवीनतम बना उद्घाटन हुआ था 11 अक्टूबर 2017। और कोटा हवाई अड्डा कहां पर है, तो कोटा केंद्र। बस की दिक्कत है कौन, वो की तो इजी हवाई अड्डा ध्यान रखना बस। बाकी 32 हवाई पट्टियां टोटल है, 10 हवाई अड्डा है, 22 बची, 4 निजी है, 18 राजस्थान सरकार का दिन है। एयरफोर्स फ्लाइंग कॉलेज क्लब जोधपुर में है, 1929 में उमेश सिंह ने खोला था। और राष्ट्रीयकरण हुआ था 1 अगस्त 1953 को। और संघ सूची को होंगे के दिक्कत है मुन्ना, के दिक्कत को नहीं वायु परिवहन कितो छोटो है, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट ले लो और कॉपी में उतार दीजिए ताकि, ठीक है ना। ये अपना परिवहन वाला पार्ट खत्म हुआ दोस्तों। अगला जो अपना जो भी पार्ट होगा राजस्थान ज्योग्राफी का, वो हम क्रमबद्ध करेंगे। तब तक के लिए